Good morning, students. I am going to teach new person of lesson 2. Now learning points. An omnivore, scavengers, parasites, animals and their young ones, animals that lay eggs, animals that give birth to young ones. Let us start. An omnivore eats both plants and animals. एक सर्वाहारी या सर्वभक्षी पौधा तथा जानवरों दोनों को खाता है. Human beings, pigs and bears are omnivores. मनुष्य, सुअर और भालू सर्वाहारी के उदाहरण हैं. Scavengers are birds, animals and insects that feed on dead or decaying matter. Scavengers प्राणी जो पक्षी, जानवर और कीड़े होते हैं जो मृत या सड़ने वाले पदार्थ को खाते हैं. Parasites live in or on other organisms. Parasites अर्थात परजीवी अन्य जीवों में या अन्य जीवों पर रहते हैं. A parasite is dependent on its host for its life functions to live, grow and multiply. एक पैरासाइट्स प्राणी अपने जीवन के हर कार्य के लिए अपने मेजबान पर निर्भर रहता है, जैसे जीने, बढ़ने और अपनी संख्या बढ़ाने के लिए. It sucks blood and gets its nutrients from the host body. यह मेजबान के शरीर से खून चूसता है और पोषक तत्व प्राप्त करता है. इसके उदाहरण बेड बग और राउंड वर्म है. Now animals and their young ones. जानवर और उनके बच्चे. Animals that lay eggs, प्राणी जो अंडे देते हैं. All birds reproduce by laying eggs. सभी पक्षी अंडे देकर प्रजनन करते हैं. The parents sits on the eggs to keep them warm. माता पिता अंडे गर्म रखने के लिए अंडों पर बैठते हैं. The baby develops inside the egg. अंडे के अंदर बच्चों का विकास होता है. After a brief period of incubation, the egg hatched. incubation यानी अंडे सेवन के संक्षिप्त समय के बाद अंडे फूट जाते हैं और बच्चे निकल आते हैं. Several animals such as frogs, lizards, snakes and fish also lay eggs to reproduce. बहुत जानवर जैसे मेढक, सांप, छिपकली और मछली भी अंडे से बच्चे पैदा करते हैं. Students, please look at the life cycle of hen, frog and butterfly. Now life cycle of hen. ये अंडा, एग, अंडा फूटने के बाद ये चिक हैच्ड फ्रॉम एग. अंडा फूटने के बाद बच्चा निकलता है, फिर वह बड़ा होकर ये चिक बनता है और फिर वो एडल्ट बनता है यानी युवा, और फिर इस तरह से लाइफ साइकिल चलते रहता है. अंडा, अंडा के बाद चिक और फिर एडल्ट. साइकिल ऑफ फ्रॉग. ये spawn cluster of eggs surrounded by jelly that absorb water, swells up and floats to the surface of the pond. और ये अंडा जो है वो मेढक का अंडा जो झिल्लीदार जेली में घिरा रहता है, जो पानी को ऑब्जर्व करता है और वह अंडे जो है पानी के ऊपर फ्लोट करता है यानी छताता है, तैरते रहता है. फिर उसके बाद ये सिंगल सेल में आता है,
सिंगल सेल के बाद ये टैडपोल बनता है और फिर धीरे धीरे द टैडपोल ग्रोज लेग, टैडपोल में से ये इसके पैर निकलते हैं और फिर ग्रोज करता है, बढ़ता है। इस तरह से टैडपोल लूजेस देयर इट्स लेग टेल, इसके पूंछ गिर जाते हैं और देन एडल्ट फ्रॉग बन जाता है। इस तरह से ये लाइफ साइकिल चलते रहता है कंटिन्यूअसली। लाइफ साइकिल ऑफ ए बटरफ्लाई, तितली का जीवन चक्र। ये एग से शुरू होता है। एग हैच्ड इनटू कैटरपिलर्स, अंडा फूटने से उसमें से बच्चा निकलता है, उसे कैटरपिलर यानी कीड़ा कहते हैं, कैटरपिलर्स। उसके बाद फिर ये कैटरपिलर्स ईट ए लॉट ऑफ लीव्स टू प्रोग्रेस टू द नेक्स्ट स्टेज वेयर दे रैप देमसेल्फ इनसाइड ए पोड नोन एज द क्रिसोलिस। कैटरपिलर अगले चरण में प्रगति करने के लिए बहुत सारी पत्तियों को खाते हैं, जहां वे खुद को एक फली के अंदर लपेटते हैं, जिसे क्रिसोलिस के रूप में जाना जाता है। द क्रिसोलिस प्यूपा sheds its skin many times till it matures into butterfly. क्रिसोलिस, जिसे प्यूपा, कई बार इसके त्वचा को ढक लेता है और जब तक यह तितली में परिपक्व नहीं हो जाता। इस तरह से फिर एडल्ट बनता है, एडल्ट बटरफ्लाई, और फिर एग। इस तरह से निरंतर चक्र चलते रहता है। Now come on books lines. Animals that give birth to young ones. प्राणी जो बच्चों को जन्म देते हैं। Some animals give birth to young one. कुछ जानवर बच्चों को जन्म देते हैं। The baby develops inside the mother's body and comes out after it reaches a certain size. बच्चा माँ के शरीर के अंदर विकसित होता है और एक निश्चित आकार तक पहुंचने के बाद बाहर आता है। Such animals are known as mammals. ऐसे जानवरों को स्तनधारी के रूप में जाना जाता है। Human beings, dog, cats, lions, tigers and several other animals give birth to young ones. मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, शेर, बाघ और कई जानवर बच्चों को जन्म देते हैं। ये सभी मैमल्स हैं। थैंक यू। सी यू अगेन।